हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 9th मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 9.3 में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक विलेजर इतवारी है जिसके पास एक प्लॉट है जो शेप है क्वाड्रिलेटरल। कि एक इतवारी नाम का एक विलेजर है जिसके पास प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का एक प्लॉट है जो क्वाड्रिलेटरल शेप में है। तो मे बी वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल शेप में हो सकता है। अगर हम इस टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है बेटा, जिसका नाम हम ABCD, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। उसने नहीं कहा है कि वो पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है। द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन। ग्राम पंचायत है गांव की, उसने सोचा कि कुछ पोर्शन ले लें ऑफ हिज प्लॉट, उसके प्लॉट से, फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर। यहाँ पे इसका मतलब है कि एक कॉर्नर से, मे बी इस वाले कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, जितना भी पार्ट हो सके वो ले ले। बट टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर बनाने के लिए। बट इतवारी ने क्या किया, एग्री तो हो गया टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन के साथ दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन द ल्यू ऑफ हिज लैंड। कि ग्राम पंचायत उसका एक लैंड से एक पार्ट ले ले, बट उसको एक पार्ट दे उसकी ज़मीन के साथ में। ठीक है, ये पार्ट ले लिया, मे बी किधर वाले पार्ट में एक उसको ज़मीन का टुकड़ा दे दे उसकी ज़मीन के पास में। तो लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट, उसके प्लॉट के पास में, सो एज टू फॉर्म ए ट्राइंगुलर प्लॉट, ट्राइंगुलर प्लॉट बन जाए। कि इतवारी क्या कह रहा है कि मैं एक टुकड़ा दे दूंगा तुम्हें, तुम मुझे एक टुकड़ा दे दो मेरी ज़मीन के पास में, और वो जो टोटल शेप बनेगी मेरी फील्ड की वो ट्राइंगुलर बननी चाहिए। तो हमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक डायगोनल को ज्वाइन कर ले। अब डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद मे भी किसी साइड को आगे प्रोड्यूस करे, इस डायगोनल को ज्वाइन कर लो। तो तुमने सोचा कि चलो इस डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद इस साइड को मैं आगे एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ से इसको पार्ट को मैं ज्वाइन कर दूंगा। अब कैसे ज्वाइन करें इसका एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कहीं पर भी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो तुमने सोचा कि मैं भी चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं क्या होता है। तुमने ई तक ज्वाइन किया, है ना। ई तक ज्वाइन करने के बाद हमने देखा कि ये ट्राइंगल हम उसको दे दें और ये ट्राइंगल का पार्ट इतवारी को मिल जाए, ग्राम पंचायत दे दे, तो ये टोटल फिगर है वो ट्राइंगल बन जाएगा। दिख रहा है ऐसे। बट इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को इक्वल करना होगा हमें। इक्वल करने के लिए पहले इनको कॉन्ग्रुएंट करना होगा, तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं रहे हैं। दिख रहा है आपको कैसे नहीं हो रहे। ये एंगल तो इसके इक्वल है, बाकी कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है। तो कोई दूसरा प्रपोजल ये हो सकता है कि सर ये इसके मिड पॉइंट से जाता, तो फॉर एग्जाम्पल मिड पॉइंट से जाता तो ये साइड इसके इक्वल हो जाती, ये एंगल इसके इक्वल हो जाता, और एक एंगल और भी इक्वल चाहिए हमें। समझ रहे हो बात को। तो इस रीजन से बाहर आने के लिए, इस सिचुएशन से हमें क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्शन का छोटा सा पार्ट समझना होगा और उस पार्ट के थ्रू ये क्वेश्चन थोड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे क्या करना होगा। हमें कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करनी है। उस डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद जो भी साइड है, ये जैसे साइड है, तो इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी हमें। ठीक है, इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। किधर से, इससे, इस वर्टेक्स से उसके पैरेलल। तो तुमने एक लाइन ड्रॉ की, अब ये लाइन जाके कहीं ना कहीं मिलेगी इससे, है ना, आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगी। अब इसको मिलने से क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास दो ट्राइंगल आएंगे, है ना, बट वो दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को। तो फिर तो इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है मैं इधर समझाता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम उस कंडीशन में नहीं बना कि इजीली हम समझ पाएँ। तो इसके अंदर ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो और ये वाला क्वाड्रिलेटरल बने। अब हमें क्या करना होगा, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्यों करनी होगी वो भी बताता हूँ। इस लाइन के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये लाइन में भी इसके पैरेलल है, समझना एक बार इसको। तो क्या ज्वाइन हो जाएगी, नहीं होगी। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये समझने वाली बात है कि किसके पैरेलल करनी है। अगर तुम इस साइड के पैरेलल करोगे तो ज्वाइन ही नहीं होगी ऑब्वियसली। तो हमें डायगोनल के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ध्यान रखना हमेशा, डायगोनल के पैरेलल। तो डायगोनल के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, में भी इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ से दो ट्राइंगल बनेंगे, एक तो ये बाहर वाला ट्राइंगल इस पैरेलल लाइन पे, और एक ये अंदर वाला ट्राइंगल, जिसमें ये एरिया कॉमन होगा। तो ये पार्ट इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में
अगर कोई दो ट्राइंगल हो सेम बेस पे हो तो उनके एरिया इक्वल होते हैं। पढ़ी ये बात हमने। तो इस प्रोसेस से हम ये करने वाले हैं, क्योंकि ये मैं अलग इसलिए लेके आया क्योंकि पैरेलल लाइन किसके ड्रॉ करें वो समझ में नहीं आ रही है ना। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन में एक बार इरेज कर देता हूँ और अब समझना तुम अच्छे से। हमें एक डायगोनल ज्वाइन करनी है बेटा, और उस डायगोनल के पैरेलल किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अगर हम इससे करते हैं तो भी हो जाएगा, इससे करेंगे तो भी। कैसे? अगर इसके पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, किसके पैरेलल? डायगोनल के पैरेलल। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने डायगोनल के पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के पैरेलल, ध्यान से समझना। और इस लाइन को तुमने आगे एक्सटेंड किया तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, दैट इज पॉइंट ई। हमें क्या करना है, इस वर्टिसेस से उसको ज्वाइन करना है। इससे कर नहीं सकते, इससे पहले से ज्वाइन है, बता ये वर्टिसेस, इससे उसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल बचेंगे, एक तो ये पार्ट और एक ये पार्ट। देखना ये पार्ट इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे होगा? ये एक कॉमन बेस है डी, उसके ऊपर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है डी ए ई, एंड सेकेंड वन इज इसी के ऊपर दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला ट्राइंगल डी सी ई। दोनों ट्राइंगल के एरिया इक्वल होंगे क्योंकि बिटवीन को पैरेलल लाइंस है और सेम बेस पे है। तो तुम क्या कहोगे, सर अगर दोनों का एरिया इक्वल है तो इस पूरे वाले ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। ये कॉमन है, हटा दो। कॉमन हटाने के बाद ये ट्राइंगल का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना ऐसे। तो ये हट जाने के बाद ये ट्राइंगल का एरिया इस इतने वाले ट्राइंगल के इसके कॉन्ग्रुएंट बचेगा। तो इसको इसमें ज्वाइन कर देंगे और इसको हटा देंगे तो ये कंप्लीट जो एरिया होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब कोई बच्चा अगर ऐसे नहीं करना चाहता, वो कह रहा नहीं सर मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करूँगा, तो वो कैसे ड्रॉ कर सकता है? देखो, क्योंकि अपना काम समझने का है ना, सॉल्यूशन तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। चलो अब हमने क्या किया, हमने सोचा नहीं इसके पैरेलल ड्रॉ नहीं करते हैं, इस वर्टिसेस से नहीं करते हैं, दूसरे से करेंगे। तो मे भी तुमने ये डायगोनल ज्वाइन की बेटा, तो तुमने सोचा इस वर्टिसेस से वर्टेक्स से पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो मैंने इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये लाइन पैरेलल है AC के, एंड ज्वाइन DC प्रोड्यूस अप टू E तक ज्वाइन करने पे। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड ज्वाइन AE आल्सो। A को E से भी कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब हमारे पास दिख रहा है कि ट्राइंगल पहले का नाम है ABE एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम बेटा आप लिख सकते हो CBE। दिख रहा है बोथ CBE। देखो मैं फिर से बना रहा हूँ, ये नाम है और यहाँ पे है ABE और इसी के ऊपर ऐसे करके CBE है, CEB और A। दिख रहे हैं दो ट्राइंगल। अब ये दोनों, ये लाइन है इसके पैरेलल है, हमने ड्रॉ की है AC पैरेलल टू BE। तो दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल के एरिया को हटा देते हैं। हटाने के बाद ये दो ट्राइंगल बचते हैं जिनके एरिया ऑब्वियसली क्या है? इक्वल है, क्योंकि कंप्लीट इक्वल है। तो यहाँ से तुम लिखोगे बोथ आर ट्राइंगल और सेम बेस BE एंड बिटवीन AC पैरेलल टू BE, देयरफॉर एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CBE। होगा कि नहीं होगा? अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम एरिया, ये में भी हम पॉइंट ले लेते हैं O, AE इंटरसेक्ट BC एट O लिख देना। तो हम लेते हैं सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ BOE फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे को क्या फ़ायदा होगा? देखो एरिया ऑफ ABE में से माइनस कर रहे हैं बेटा एरिया ऑफ BOE। तो यहाँ पे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, BOE, ये BOE था, इसको ज्वाइन करने पे इसको हटा दिया है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ CBE माइनस एरिया ऑफ BOE। अगर दोनों को माइनस किया तो इसमें से माइनस किया तो बचा एरिया ऑफ AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ COE। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ AOB इतवारी गिव टू ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत को दे रहे हैं ना GP, एंड ग्राम पंचायत गिव एरिया ऑफ COE पार्ट ऑफ लैंड टू इतवारी एडजॉइनिंग हिज फील्ड के पास में। तो कंप्लीट ये जो एरिया दे रहा है वो COE, ये दे रहा है इतवारी को, कौन? ग्राम पंचायत। तो जिससे
जो इतवारी है उसकी लैंड की शेप क्या बन जाएगी, ट्राइंगल ADE बनेगी कि नहीं बनेगी भाई बेटा, देखो वहाँ पे इतवारी की लैंड की शेप ट्राइंगल बन गई ADE। अब हम कोई बच्चा अगर तुमसे पूछे कि सर या कोई तुमसे पूछे कि एरिया भी इक्वल होगा क्या, किसका, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADE, यस, वाई, अगर ABCD में से मैं BOE हटा दूं और इसमें से COE हटा दूं, तो या फिर तुम कहोगे सर दोनों में से एक बार मैं भी BOE घटा दो, AOB घटा दो, तो ABCD में से मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ AOB, और उधर भी अगर मैं एक बार ऐसे लिख दूँ AD माइनस एरिया ऑफ AOB, एक सेम चीज़ तो घटा सकता हूँ। और अभी हमने प्रूव किया कि AOB का एरिया दोनों के इक्वल है, COE के भी, तो उस साइड में मैं COE लिख देता हूँ, COE, तो यहाँ पे मैं एरिया ऑफ COE लिख दूँ, COE। अब सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, इसमें बचेगा एरिया ऑफ AOCD इज इक्वल टू, अगर मैं इस ट्राइंगल में से पूरे में से इतना एरिया हटा रहा हूँ तो ऊपर वाला बच रहा है A पोर्शन, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOCD, इक्वल है कि नहीं। तो दोनों पार्ट्स में एरिया इक्वल आएगा। मे भी तुम किसी और पार्ट से कंस्ट्रक्ट करके सीख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सेपरेट उधर भी बताया था। क्या करना है, एक डायगोनल ज्वाइन करना है, उससे 2 वर्टिसेस बचेंगे ऑपोजिट में, किसी भी एक वर्टिसेस से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना और इस पैरेलल जो डायगोनल है उसके एक वर्टिसेस से उसको ज्वाइन कर देना किधर भी, फिर इसको सोल्व कर सकते हो। तो मे भी तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, और एक हिंट हमें गिवन है, क्यों रिक्वायरमेंट है उस हिंट की वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हमें कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है, तो ABCD एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं, और ट्रेपीजियम वाला एक प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने किया था, उसमें हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइन को किसके पैरेलल ड्रॉ करना है। तो अगर तुम एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर रहे हो, ध्यान से ड्रॉ करना बेटा, अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेपीजियम ड्रॉ किया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मे बी AB ऊपर हो या फिर DC ऊपर हो, है ना, AB ऊपर हो, और अब लाइन से नाम लिखना है CD ऐसे, ठीक है। तो ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया। कंटिन्यू वर्ड भी आना चाहिए, जो क्वाड्रिलेटरल का नाम लिख रहे हो वो कंटिन्यू भी होना चाहिए, साथ में ये कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा DC ऊपर लिखना चाहता है, CD या DC, तो उसे समझना चाहिए कि अगर CD मैं इधर से लिख रहा हूँ तो B इधर लिखा जाएगा और A इधर लिखा जाएगा, अदरवाइज जो प्रूव करवा रहा है वो मैच नहीं कर पाएगा तुमसे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। या फिर अगर कोई बच्चा चाहे नहीं सर मैं ना ऐसे नाम लिखना चाहता हूँ, कैसे, B इधर लिखना चाहता हूँ, तो अब क्या करेगा, A इधर आएगा पक्का ही, A B, फिर C इधर आएगा, D इधर आएगा, ऐसे नहीं C इधर D इधर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ABCD कंटिन्यू नाम होने चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, मे भी तुम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख सकते हो। अब हमें कह रहा है कि ABCD पैरेलल है, तो हमने ये नाम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या करें, ए लाइन पैरेलल टू AC के पैरेलल एक लाइन है, तो ये रही AC, इस AC के पैरेलल एक लाइन है, इंटरसेक्ट AB। अब AC के पैरेलल एक तो नीचे हो सकती थी एक ऊपर, बट उसने क्या कहा AB को कट कर रही है, तो इसके लाइन पैरेलल एक लाइन ये रही, किसके पैरेलल, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ट्रेपीजियम है तो हमें पता चल गया है। तो अब वो हमें क्या कर रहा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, और यहाँ पे X पे कट कर रही है और BC को Y पे कट कर रही है, हो गया। मे भी अगर तुम कुछ अलग नाम लिखते तो कुछ अलग डायग्राम बन जाता, है ना। अब वो क्या कर रहा है, प्रूव करो एरिया ऑफ ADX, कहाँ है ADX, इसको ज्वाइन करोगे, ये रहा, इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है ACY, कहाँ है ACY, इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। क्यों, कॉम्प्लीमेंट तो उसको ये तो कर दिया है, इसको कॉम्प्लीमेंट तो कर दिया है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो बना दिया है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि सर यहाँ से तो एरिया समझ में आ ही नहीं रहा, बट ध्यान से देखना, ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान से AC लाइन पैरेलल है, इस पर से कोई 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, Y वाला तो बन रहा है पर दूसरा कोई ट्राइंगल बन रहा है नहीं, तो हम क्या करते हैं, C से X पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अदरवाइज इस पे पैरेलल भी होनी चाहिए वो, इस लाइन के पैरेलल, तो यहाँ पे Y है यहाँ पे X है। तुम अगर
एक्स वाई अलग लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। कौन से ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ए सी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स, है कि नहीं? बिकॉज बोथ आर ऑन सेम बेस ए सी, यहाँ पे सेम बेस है ए सी बेटा, एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन कौन है? ए सी पैरेलल एक्स वाई गिवन है। उसने खुद ने कहा था ए सी से एक पैरेलल लाइन जा रही है और बी सी को वाई पे कट कर रही है। अब क्या करें? अब हमने देखा कि ये तो दूसरा ट्राइंगल है, ये ऐसे बन रहा है जिसका नाम है ए एक्स डी, बन रहा है, ठीक है। बट क्या इसी से कोई दूसरा डायग्राम भी बन रहा है जो इस पैरेलल लाइन पे हो? हाँ, कैसे? देखो, मैं अगर इसको ज्वाइन करता हूँ, मैं दूसरे मार्कर से ज्वाइन करता हूँ, इस लाइन को इससे ज्वाइन करता हूँ, तो मेरे पास एक ए एक्स सी ट्राइंगल भी बन रहा है जो मेरे को यहाँ पे ए सी एक्स ट्राइंगल है वो हेल्प कर रहा है। तो यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे भी बन रहा है, ठीक है, ए सी बन रहा है बेटा। तो ए एक्स इज पैरेलल टू सी डी, दैट वाई, क्यों है? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एक्स इज पॉइंट ऑन ए बी लाइन। ए बी लाइन पे एक्स पॉइंट है, तो ए एक्स किधर भी हो, चाहे बाहर हो चाहे ए बी के बीच में हो, वो भी पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल और सेम बेस ए एक्स पे बन रहे हैं। तो इस डायग्राम से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए सी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एक्स, हो गया। ये इक्वेशन 1 है यहाँ पे और ये इक्वेशन 2 है। हमने एक्स्ट्रा काम क्या किया? ज्वाइन एक्स ही किया है। हिंट भी हमें गिवन थी, यही हिंट गिवन थी क्योंकि वो हमारे को यहाँ पे समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि सर इन दोनों ट्राइंगल से ए सी वाई ए सी एक्स के इक्वल है, ए सी एक्स ए डी एक्स के इक्वल है। तो हम ए सी वाई को ए डी एक्स के इक्वल लिख सकते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 and 2 यू कैन से दैट एरिया ऑफ ए सी वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी एक्स। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, तुम खुद करना। अगर तुम ट्रेपीजियम ऐसे बनाते, तुम कैसे करते? ये ट्रेपीजियम है, यहाँ पे ए बी सी डी है और ए सी के पैरेलल एक लाइन है ये रही, जो यहाँ पे एक्स पे कट कर रही है, यहाँ पे वाई पे कट कर रही है। अब तुम्हें प्रूव करना है ए डी एक्स, ये ट्राइंगल का एरिया ए डी ए सी वाई इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। तो वही सेम काम है, एक बार इसको ज्वाइन करना पड़ेगा तुम्हें, फिर तुम्हें सोल्व करना है। तो इस डायग्राम से तुम सोल्व करके देखो क्या तुम्हारे डाउट क्लियर हुए कि नहीं हुए। सेपरेट बना के देखना। जिस बच्चे के नहीं हो कमेंट कर दे कि सर नहीं हुए, अदरवाइज हो जाएंगे। अगर ऐसे सेपरेट करके तुम ड्रॉ करोगे तो पहले लाइंस को ड्रॉ कर लेना, कौन से दो ट्राइंगल हैं, वीडियो को रिपीट करके देख लोगे, उनको समझ में ज़रूर आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। ओके, तो कैसा लगा? अच्छा समझ में आया? कमेंट करके जाना, बता के जाना मुझे कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।